हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 से 7th नंबर का जो लेसन है निष्ठुर अनुकंपा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, परिवार के निर्वाह का क्या साधन था? परिवार यानी फैमिली, निर्वाह निर्वाह यानी सर्वाइवल, साधन यानी सोर्स। व्हाट वाज द सोर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली? उत्तर देखिए, परिवार के निर्वाह यानी गुजारे का साधन सहीजन का एक पेड़ था। सहीजन यानी ड्रमस्टिक का ट्री। सहीजन क्या होता है? ड्रमस्टिक। पेड़ यानी ट्री। तो इस परिवार के गुजारे का साधन सहीजन का पेड़ था। चारों भाई इस पेड़ की फलियां तोड़कर कुंजड़िन को बेच देते थे। कुंजड़िन क्या होता है? कुंजड़िन यानी सब्जियां बेचने वाली। तो चारों भाई इस सहीजन के पेड़ की फलियां तोड़कर यानी ड्रमस्टिक को तोड़कर सब्जी वाली को बेच देते थे और उसमें से जो पैसा मिलता था उस पैसों से अपने परिवार का गुजारा करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ख, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का क्या कारण बताया? कुंजड़िन यानी सब्जियां बेचने वाली, वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल वेंडर। सहीजन यानी ड्रमस्टिक, दाम यानी प्राइस, कम का मतलब होता है लेस। What reason did कुंजड़िन give for giving less price of drumstick? उत्तर देखिए, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का यह कारण बताया कि बाजार में सहीजन के फलियों की मांग नहीं है। मार्केट में क्या है? ड्रमस्टिक की जो बीन्स होती है, फलियां होती है, उसकी क्या नहीं है? मांग नहीं है। मांग नहीं यानी डिमांड नहीं है मार्केट में ड्रमस्टिक की। और फलियों को बेचकर उसे ज्यादा दाम भी नहीं मिलते और उसको जो ड्रमस्टिक बेचने से कम पैसे मिलते हैं, ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए उसने भी फलियों के दाम कम देने शुरू कर दिए। इसलिए उसने क्या किया? लेस प्राइस देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कुंजड़िन का यह मानना था कि ड्रमस्टिक की डिमांड नहीं है ज्यादा मार्केट में और उस ड्रमस्टिक को बेचकर उसको भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इसलिए उसने भी इस फलियों की यानी ड्रमस्टिक की कम दाम देने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया? नौकरी यानी जॉब, वर्क। Why was it necessary for brothers to work? उत्तर देखिए, भाइयों के लिए नौकरी करना आवश्यक हो गया क्योंकि उनके परिवार का निर्वाह का साधन जो सहीजन का पेड़ था, उस पेड़ को घर पर आए हुए एक मेहमान ने काट दिया। इसलिए अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए भाइयों के लिए नौकरी करना आवश्यक हो गया था। तो देखिए, उन ब्रदर्स के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया था? क्योंकि उनका जो गुजारे का सहारा था, उनका घर किसके ऊपर चल रहा था? सहीजन के पेड़ के ऊपर, यानी ड्रमस्टिक का जो ट्री था उसके सहारे वो अपना घर चला रहे थे। लेकिन उनके यहाँ एक बार एक गेस्ट आए और उन्होंने क्या किया? गेस्ट ने उस ट्री को ही, ड्रमस्टिक के ट्री को ही काट डाला। तो इन चारों भाइयों के घर में इनकम आना बंद हो गया।
तो उनके घर में फिर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे वक्त पे उन्होंने उनको अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करना आवश्यक हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष में कुलीन परिवार की दशा अच्छी कैसे हो गई? कुलीन परिवार यानी aristocratic family. How did the condition of aristocratic family become good in 1 year? उत्तर देखिए। जब परिवार के निर्वाह का साधन सहीजन का पेड़ काट दिया गया, उसके बाद घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इस वजह से सारे भाइयों को नौकरी करनी पड़ी। बड़ा भाई धनी सज्जन व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने लगा। बाकी भाइयों ने भी कहीं ना कहीं कुछ काम पकड़ लिया। घर में पैसे आने लगे और घर में दूध घी की कोई कमी नहीं रही, जिसके कारण एक वर्ष में ही उस कुलीन परिवार की दशा सुधर गई, क्योंकि अब सारे काम करने लगे थे, यानी अब सारे भाई काम कर रहे थे, इसलिए उस परिवार की, उस फैमिली की कंडीशन बदल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का क्या परिणाम हो रहा था? What was the consequence of not doing a job by the members of the noble family? उत्तर देखिए। कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का यह परिणाम हो रहा था कि चारों भाई अपनी खानदानी इज्जत के कारण पढ़े लिखे होकर भी काम धंधा नहीं करते थे। उनके परिवार का निर्वाह सिर्फ एक सहीजन के पेड़ पर चल रहा था। सहीजन का पेड़ यानी ड्रमस्टिक का ट्री। तो उनका जो निर्वाह, फैमिली का जो निर्वाह चल रहा था, वो किसके ऊपर? सहीजन के पेड़ के ऊपर चल रहा था। घर में खाने पीने का गुजारा भी मुश्किल से ही हो पा रहा था, जिसके कारण वह दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। तो कुलीन परिवार के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके द्वारा जॉब न करने से क्या परिणाम हो रहा था? तो जॉब न करने से वह दिन ब दिन पुअर होते जा रहे थे। उनके घर में इनफ भोजन नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। उनके पास क्वालिटी तो थी, अलग अलग प्रकार के उनके अंदर गुण थे, लेकिन अपनी खानदानी इज्जत को बचा कर रखने के लिए वो बाहर जाके काम करना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक ड्रमस्टिक का जो ट्री था, ड्रमस्टिक के ट्री के ऊपर मीन्स उसके ऊपर ही वह निर्भर थे। उसके परिवार का निर्वाह उस सहीजन के पेड़ के ऊपर था, जिसकी फलियां बेचकर वह अपने फैमिली का गुजारा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या किया? What did the brothers do to hide the bad condition of the family during the meal in front of the relative? उत्तर देखिए। रिश्तेदार के सामने भोजन के समय परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए बड़े भाई ने कहा कि आज उनका सोमवार का व्रत है, यानी आज उनका फास्टिंग है मंडे का, तो आज वह खाना नहीं खाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, और कहा कि डॉक्टर ने खाना खाने के लिए मना किया है। तीसरे ने अपने दोस्त के घर दावत है, इसलिए खाना दोस्त के घर खाऊंगा, ऐसा कहा। तो इस तरह का बहाना किया। चौथा भाई मेहमान के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया, लेकिन उसको और खाना परोसने के लिए दिया
तो उसने हाथ हिलाकर मुझे और नहीं चाहिए ऐसे कहा। इस प्रकार चारों भाइयों ने अपने घर की दशा को छुपाने का प्रयत्न किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहमान ने सहजन के पेड़ को क्या सोचकर काटा? What did the guest think of cutting down the drumstick tree? उत्तर देखिए, मेहमान यानी गेस्ट, सहजन यानी ड्रमस्टिक, पेड़ यानी ट्री। ओके, तो उत्तर देखिए, मेहमान ने सहजन के पेड़ को यह सोचकर काटा कि उसे समझ आ चुका था कि यह लोग गरीब हो चुके हैं, यानी गरीब यानी पुअर हो चुके हैं और अपनी परिस्थिति को छिपा रहे हैं। परिस्थिति यानी अपनी कंडीशन को छुपा रहे हैं। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से वह चारों भाई कहीं और नौकरी भी नहीं करते हैं, सिर्फ इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। यह चारों भाई पढ़े लिखे और होशियार होते हुए भी सिर्फ अपनी झूठी शान को बचाए रखने के लिए बाहर नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि अगर वह यह सहजन का पेड़ काट देगा तो सब भाई बाहर जाकर जरूर कोई ना कोई नौकरी करेंगे, यानी जरूर कोई ना कोई काम कर लेंगे। मेहमान दूरदर्शी था, उसने दूर की सोची थी, उसने आगे की सोची थी, इसलिए उसने सहजन का पेड़ काटा। तो सहजन का पेड़ काटने के पीछे उसका कोई अच्छा मकसद था, क्योंकि उसको यह लगा कि सहजन का पेड़ काटने से यह चारों भाई घर से बाहर कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे और इनकी यह जो बैड कंडीशन है, जो गरीबी है, वह दूर हो जाएगी। इसलिए उसने सहजन का पेड़ काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की मां पर क्या प्रतिक्रिया हुई? How did the mother of the four brothers react upon seeing the tree cut down? उत्तर देखिए, पेड़ को कटा देखकर परिवार के सभी लोग दुखी हुए। मां ने कहा कि यह दुष्ट मेहमान कहां से आया था? यह रिश्तेदार या मेहमान नहीं, बल्कि हमारे पिछले जन्म का कोई दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। इसने तो हमारे सहजन के पेड़ को ही काटकर हमसे कोई दुश्मनी निकाली है। तो कटा हुआ ट्री देखकर मां ने कहा कि यह मेहमान नहीं, यह तो हमारे लास्ट जन्म का कोई दुश्मन है। दुश्मन यानी एनिमी है। हमारा यह गेस्ट नहीं है, ये तो कोई एनिमी था जो हमारे सहजन यानी ड्रमस्टिक के ट्री को काट कर चला गया। मां ने कहा कि अगर इसको हमारी गरीबी पर इतनी दया आती थी, तरस आया था, तो हमारे घर 8-10 मन अनाज के भेज दिया होता। 8-10 मन यानी 8-10 बैग्स ऑफ अनाज यानी फूड ग्रेन। अनाज क्या होता है? फूड ग्रेन। तो 8-10 बैग फूड ग्रेन भेज दिया होता। अगर इस गेस्ट को हमारे ऊपर इतना ही तरस आ रहा था तो हमारे पेड़ को काटने की क्या जरूरत थी? हमारे घर अनाज की बोरियां बैग भेज देता। ऐसे मां ने सोचा। उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे क्या कहा? While sending the guest on the second Diwali, what did the brother says to him? उत्तर देखिए, दूसरी दिवाली पर
मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे कहा कि उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी बदकिस्मती, आलस और गरीबी को भी काट कर फेंक दिया। तो देखिए, जब नेक्स्ट ईयर दीपावली के टाइम सेम मेहमान, सेम गेस्ट उनके घर आया, तो जब वह जा रहा था, वापस अपने घर जा रहा था, तो भाइयों ने उसको विदा करते टाइम कहा कि लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जब आप आए थे, तो आपने सिर्फ वह ड्रमस्टिक का पेड़ ही नहीं काटा, तो उसके साथ साथ हमारी गरीबी, आलस और बदनसीबी को भी काट कर फेंक दिया था। अगर आप उस दिन हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते, तो हम और भी अधिक गरीब हो जाते। तो इन भाइयों ने कहा कि उस टाइम अगर आपने हमारे घर में 8-10 बैग अनाज भेजते, यानी फूड ग्रेन भेजते, तो हम और भी गरीब हो जाते और बुज़दिल बन जाते, और भी बुज़दिल बन जाते, कायर बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठा दिया है। दुनिया में आपके जैसे भाई बंधु ही हो। तो इन भाइयों ने कहा कि आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को उठा दिया है। आपके जैसे रिश्तेदार, आपके जैसे रिलेटिव्स यानी भाई बंधु सबको हो, ऐसा उन भाइयों ने मेहमान को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको क्रम के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार लगाना है कि पहली कौन सी घटना हुई। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली घटना क्या हुई। तो यह जो घ नंबर है, घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी, यह जो है यह फर्स्ट नंबर पे आएगा, यह पहली घटना हुई है। सेकंड नंबर पे जाएगा सेंटेंस च, उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। ओके, नेक्स्ट जाएगा थर्ड नंबर पे ख, मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फोर्थ नंबर पे जाएगा नंबर क, करीब 10 बजे रात गए कुंजड़ी न आई। नेक्स्ट आएगा फिफ्थ नंबर पे, देखिए ग, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान और पेड़ गायब है। नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ नंबर, कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, यह सिक्स्थ नंबर पे आएगा। और लास्ट रहेगा सेवेंथ नंबर, पेड़ गिराकर आपने हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया, यह आएगा सेवेंथ नंबर पर। इसी के अनुसार हमने सारे सेंटेंस को घटना क्रम के अनुसार लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, कुलीन परिवार के लड़के अपनी खानदानी इज्जत के कारण कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे, तो यह इसका उत्तर होगा हाँ। ख नंबर देखिए, कुंजड़िन ने सहजन की फलिया के मुंह मांगे दाम दिए, तो इसका उत्तर है नहीं। ग है, घर छोड़ने से पहले मेहमान ने पेड़ को जड़ के पास से काटकर गिरा दिया, तो उसका उत्तर है हाँ, ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है घ, चारों भाइयों को कहीं नौकरी न मिली, तो यह रॉन्ग है, इसका उत्तर होगा नहीं, भाइयों को तो नौकरी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, मेहमान ने नेक नियति से पेड़ काटा था। फिर से देखिए, मेहमान ने नेक नियति से पेड़ काटा था, तो यस इसका उत्तर होगा हाँ। नेक्स्ट है, मेहमान के दोबारा आने पर चारों भाइयों ने
बड़े प्रेम से खातिरदारी की। तो इसका उत्तर भी होगा हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है सोचकर लिखिए। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, फिर भी लास्ट में आप इस उत्तर के सहारे अपने ओन सेंटेंस में अपना आंसर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। विद्यार्थी जीवन में यह कहाँ तक सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, उद्यम का मीनिंग होता है हार्ड वर्क, एंटरप्राइज। कार्य यानी कोई भी काम, इच्छा यानी विशिंग, विश। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। देखिए, वर्क इज accomplished only doing by hard work यानी enterprise, not by wishing। इसका उत्तर देखिए ऐसा होगा, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। यह बात सच है कि विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही होगा, यानी हार्ड वर्क उन्हें करना ही होगा। विद्यार्थी जीवन में हर कार्य ठीक समय पर होना जरूरी है। कोई भी कार्य बिना परिश्रम के सफल नहीं हो सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा के साथ मेहनत भी आवश्यक है। जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी अपना लक्ष्य यानी अपना एम प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों को दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम करने की आदत होनी चाहिए। इससे ही वह क्या होगा, अपने लाइफ में सक्सेस होगा, सफलता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसीलिए बचपन से ही जब वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उस टाइम में ही बच्चों को दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम की आदत होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, खाली जगह में लिखिए। तो चलिए पहला देखते हैं, परिवार। परिवार शब्द क्या है बच्चों? पुल्लिंग। नेक्स्ट है थाली। थाली शब्द है स्त्रीलिंग। पेड़, पेड़ शब्द है पुल्लिंग। दोस्त, दोस्त है पुल्लिंग। फलिया, फलिया शब्द होगा स्त्रीलिंग। इज्जत, इज्जत शब्द है स्त्रीलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं, में, और की, इसका प्रयोग उचित स्थान पर कीजिए। ओके, चलिए उसमें फर्स्ट देखते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। मीन्स किसी शहर के अंदर एक परिवार रहता था। ख देखिए, आज मैं खाना न खाऊंगा। मैं यानी आई। नेक्स्ट है ग, उसने फलियों के दाम और भी घटा दिए। यहाँ पे होगा और। नेक्स्ट देखिए, लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लगी हुई थी। यहाँ पे भी और होगा। नेक्स्ट है, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। नेक्स्ट है च नंबर, यहाँ चारों ओर, देखो यहाँ पे और है, यहाँ चारों ओर हरियाली है। मीन्स एवरीवेयर क्या है, ग्रीनरी है। 6 नंबर देखिए, परिवार की जायदाद बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पे एक की आएगा बच्चों। नेक्स्ट है, मेहमान ताड़ गया कि
ये लोग गरीबी का शिकार है। इस तरह से हमने इन शब्दों को उचित स्थान में भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। देखिए इतना पूरा एक सेंटेंस के लिए एक शब्द आया है यहाँ पे, कुलीन। सेकंड है ख, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे कहते हैं हम अतिथि। नेक्स्ट है, जो कई पीढ़ियों से चला आता हो उसे कहते हैं हम पुश्तैनी। नेक्स्ट है, काम में लगा रहने वाला, उसको क्या कहेंगे? कर्मठ। नेक्स्ट है, पुराने समय का, उसे कहेंगे हम पुरातन और प्राचीन। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहते हैं हम? विश्वसनीय। नेक्स्ट है 6 नंबर, किए हुए उपकार को मानने वाला, क्या होता है? कृतज्ञ। जो देखिए लास्ट, जो कड़वा बोलता हो तो उसे क्या कहते हैं? कटुभाषी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुछ विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर लिखा जाता है। जैसे इज्जत, फाकाकशी। देखिए यहाँ पे ज के नीचे डॉट दिया है और यहाँ पे फ के नीचे डॉट दिया है, इसे ही क्या कहते हैं? नुक्ता शब्द कहते हैं। ओके, जैसे ज और फ के 5 शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ज से शब्द हमने बनाए हैं जायका, जहर, जोरदार, जमीन, जबरदस्त। फ से फ को नुक्ता लगाकर देखिए, फायदा, फौज, फिल्म, फव्वारा, फोन। इस तरह से हमने 5 शब्द लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे करके दिए हैं, इसके जैसे आप विराम चिन्ह लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। उसे दोस्त के घर दावत में जाना था, अंततः वह शरीक न हुआ। तुम जितना देना चाहो दे दो। मेरा, मैं, उसे, वह, तुम आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स जो सर्वनाम है वह अपने खुद के लिए प्रयुक्त शब्द कहता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, ऐसे जिसकी बात हो रही है। और तीसरा जो व्यक्ति होता है, अगर हम तीसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे उसको? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है? 3 भेद है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो आपको क्या करना है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक सेंटेंस बनाना है, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक का एक एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए पहले हम उत्तम पुरुषवाचक। मैं रोज सैर करने जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताया है, मैं, मुझे, मेरा, यह किस में आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जो हम हमारे बारे में बात करते हैं
तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ओके, सेकंड देखिए, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फर्स्ट वाला देखिए, मैं रोज सैर करने जाता हूँ। यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है। सेकंड जो है, हमें मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण देखना है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तू क्या पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे आगे के बारे में पूछ रहे हैं कि तू क्या पढ़ाई कर रहा है, तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखिए, वह शहर जा रहे हैं। वह यानी हम अन्य किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वे, वह, तो यह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है उसके उदाहरण यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए रिक्त स्थान में उचित विशेषण शब्द लिखिए। तो आपको विशेषण शब्द लिखना है यहाँ पे, एडजेक्टिव। फर्स्ट देखिए, उसे इन लोगों की दयनीय दशा की जानकारी न थी। तो यहाँ पे दयनीय, यह विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह डैश मेहमान कहाँ से आया। तो यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया, ये क्या हो गया? विशेषण। ग नंबर, एक डैश सज्जन ने बड़े भाई को नौकरी पर रख लिया। तो एक धनी सज्जन ने, तो यह धनी क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। नेक्स्ट है, घ डैश दिवाली आई। तो दूसरी दिवाली आई, तो दूसरी यहाँ पे विशेषण शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, डैश थालियां लगाई गई। तो यहाँ पे देखिए, 2 थालियां लगाई गई। तो यहाँ पे 2, यह उचित विशेषण शब्द हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारे इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको शुद्ध करके करेक्ट सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट देखिए, मेहमान फिर उनके घर आई। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, मेहमान फिर उनके घर आया। नेक्स्ट देखिए, ख बड़े भाई मुंह पर हाथ रखकर कहा। उसका करेक्ट सेंटेंस होगा, बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। यह करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ग पेड़ में चिड़िया बैठी है। तो राइट सेंटेंस होगा बच्चों, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ओके, पेड़ पर। ओके, नेक्स्ट है, घ उसका प्राण निकल गया। तो देखिए सही सेंटेंस क्या होगा, उसके प्राण निकल गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सरिता बहुत विद्वान है। तो सही सेंटेंस होगा, सरिता बहुत विदुषी है। क्या है? विदुषी। तो इसी के साथ साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और जो भाषा ज्ञान है, ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन, वह कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको इस लेसन के प्रश्न उत्तर और जो पाठ के नीचे भाषा ज्ञान ने ग्रामर के प्रश्न दिए हैं उसमें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।